स्वागत आपका एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं निधि आपके साथ। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का एक बयान काफी चर्चाओं में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कड़े शब्दों में आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी का कहना है कि सिंधिया ब्लैकमेलर है। जब वे कांग्रेस पार्टी में थे तब भी उन्होंने पार्टी पर दबाव बनाकर पार्टी को ब्लैकमेल करके अपने फायदे के काम निकलवाए हैं, और अब जबकि वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं तो वहां पर भी ब्लैकमेलिंग उनकी देखने को मिल रही है। जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिस तरह से विभागों के बंटवारे में सिंधिया का दबदबा देखा गया, कुल मिलाकर जीतू पटवारी ने ये कहा है कि भाजपा में भी सिंधिया ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी का जीतू पटवारी के इस बयान पर क्या रिएक्शन आता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले कांग्रेस इस बयान को कितना सपोर्ट कर रही है वो जान लेते हैं। कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नीलाभ शुक्ला इस वक्त एमपी न्यूज के साथ हैं। नीलाभ जी, स्वागत आपका, और आपसे जानना चाहेंगे कि जीतू पटवारी के इस बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, जीतू पटवारी के बयान से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि सिंधिया जी जब कांग्रेस में तब भी उन्होंने कुल मिला के पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। वही दबाव की राजनीति वो भाजपा में भी कर रहे हैं। इसे आप भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक विधायक से पूछ सकते हैं कि वो खुद उनके आने से असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सिंधिया लगातार दबाव के राजनीति तरफ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी वजह से भाजपा की सरकार बनी है, इसलिए भाजपा में वो मलाईदार मंत्रिमंडल मांग रहे हैं, संगठन में पद मांग रहे हैं, नगरीय निकाय में अपने अधिकार बता रहे हैं। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता तो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। जीतू पटवारी के बयान से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस बयान से भाजपा के नेता भी कुछ हद तक सहमत होंगे कि किस तरह दबाव की राजनीति सिंधिया जी करते हैं, और जो कांग्रेस में करी वही भाजपा में भी कर रहे हैं। जी नीलाभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कांग्रेस के अन्य नेता भी, अन्य कार्यकर्ता भी जीतू पटवारी के इस बयान से अपना समर्थन रख रहे हैं, लेकिन ऐसे में बीजेपी इन आरोपों का क्या जवाब देती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमेश शर्मा इस वक्त एमपी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज पर। और जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को ब्लैकमेलर करार दे रही है, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? जीतू पटवारी जी की जो वाचालता है वो विवेक सम्मत नहीं होती है। जीतू पटवारी जी जब जुबान से कोई बात बोलते हैं तो उसका विचार से कोई कनेक्शन नहीं होता है, और भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेती नहीं है। और जहां तक श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे राज्यसभा सदस्य भी हैं, उनके बारे में जो टीका टिप्पणी जीतू जी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो अपने कद से बढ़कर बयान जारी कर रहे हैं। और शने शने जीतू पटवारी जी के भीतर क्या है कि वे मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए उनको ये लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विषय में टीका टिप्पणी करेंगे तो हाई कमान की दृष्टि में उनके नंबर बढ़ेंगे। जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का प्रश्न है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक लोक कल्याणकारी सरकार की स्थापना करने के लिए बलिदान करा है। जिस प्रकार की दुर्भी संधि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ में सरकार बनने के बाद बनी थी, सरकार बनने के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने परिश्रम करा और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार की स्थापना करवाई, और जिस समय सरकार बन गई उस समय योजना पूर्वक दुर्भी संधि बनाकर दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को एक तरफ करा। और यहाँ तक भी कमलनाथ जी का इतना बड़ा प्रलोभन था कि प्रदेश अध्यक्ष भी वे स्वयं बने रहना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री भी वे स्वयं रहना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में जब लगातार अवमानना और अवहेलना का शिकार ज्योतिरादित्य जी हुए, तब किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के पास जो विकल्प बचता है वो विकल्प बचता है कि वो अपना मार्ग अलग चुन ले, और उन्होंने अपना जो अलग मार्ग चुना है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के कारण जोड़ा है और स्वाभिमान के चलते चुना है। तो जो जीतू पटवारी जी के बयान को हम लोग कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं और उनकी इस तरह की वाचालता को हम खारिज करते हैं। जी उमेश जी, और जैसे कि अभी हम नीलाभ शुक्ला जी से चर्चा कर रहे थे तो उनका ये कहना है कि जब से सिंधिया भाजपा में आए हैं तो भाजपा के कई नेता ऐसे भी हैं जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और सिंधिया का दबदबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उपेक्षित महसूस नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित राजनीतिक संगठन है और यहाँ पर व्यक्तियों को लेकर कोई बहुत ज्यादा चिंता कभी होती नहीं है। हम सब लोग एक विचार को लेकर काम करते हैं, हमारे लिए विचार प्रधान है। तो भारतीय जनता पार्टी में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हम सब ने बहुत खुले मन के साथ स्वीकार करा। वो हम सब के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सम्मानीय नेता हैं, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा होगा कि एक महासदस्यता अभियान ग्वालियर चंबल में चला है। माननीय शिवराज जी, माननीय ज्योतिरादित्य जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय प्रभात झा जी, माननीय जितने हमारे वहां के नेता थे, सबने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर काम करा। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार संगठन है
और परिवार में कोई भी व्यक्ति होता है तो आपको सब भ्रातृत्व भाव से काम करते हैं, तो कभी भी एक भाई को दूसरे भाई के प्रति ना तो आशंका होती है, ना भय होता है, ना अपेक्षा होती है और ना उपेक्षा होती है। जी उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमसे साझा करने के लिए। तो जीतू पटवारी के इस बयान पर देखा हमने कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से समर्थन कर रही है और बीजेपी जो है इन आरोपों का सिरे से खंडन कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं हमने आपके सामने रखी। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।